फोन लेकर आया है 1.5 लाख रुपए का फोन था, फॉर्च्यूनर गाड़ी थी। और मोदी साहब जो राशन दे रहे हैं ना वो लेने के लिए गया है। अब तो मोदी साहब को क्लियर ओपन आ जाना चाहिए। क्या करना चाहिए ओपन आके हिंदुओं के फेवर में आ जाना चाहिए, जैसे वो बोमडन के फेवर में आ रहे सारे के लिए हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए मेरे हिसाब से तो बनना चाहिए। भाई साहब हिंदू राष्ट्र रहेगा तो देश भी सुरक्षित रहेगा। अकबर अली मना कर रहे हैं। अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है भाई। जब से कहाँ सो रहे थे, जब से कांग्रेस की सरकार थी, सारे के सारे कलेक्टर थे क्या उस टाइम? 10 साल पहले की बात 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। 10 साल पहले की बता रहा हूँ, 15 साल हो गए करीब मेरे। फिर भी अगर इतना पीछे रहने के बाद भी नया नाम जुड़ता था राशन कार्ड में। तो आपका कहने का मतलब है कि 10 साल पहले ऐसा हुआ है, पहले ऐसा नहीं था, पहले अच्छी सरकार थी। पहले अच्छी सरकार थी। बता देता हूँ कि रूढ़ीलाल मीणा ने बोला है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और उसके लिए प्रशिक्षित हिंदुओं की जरूरत है। ये कहाँ है प्रशिक्षित हिंदू और कौन से होते हैं, वो कहाँ मिलेंगे? अब ये तो उन्हीं से पूछो आप। अब नहीं आप उनको पूछो ना, कहाँ से लेकर आओगे? जो जिस तरीके की वो बात करें, कांग्रेस के लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं भाई। तो भाजपा के नेता है, भाजपा के नेता है वो। मैं क्या करूँ भाई साहब, कांग्रेस की बात कर रहा हूँ मैं। क्या क्या बोलते हैं भाई साहब, हद हो गई है बिल्कुल ही उनके आगे। तो अब तो मोदी साहब को क्लियर ओपन आ जाना चाहिए। क्या करना चाहिए ओपन आके हिंदुओं के फेवर में आ जाना चाहिए, जैसे वो बोमडन के फेवर में आ रहे सारे के लिए हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए मेरे हिसाब से तो बनना चाहिए। भाई साहब हिंदू राष्ट्र रहेगा तो देश भी सुरक्षित रहेगा। अकबर अली मना कर रहे हैं। ये अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। सबकी अलग अलग सोच है। उंगली काटोगे, मेरी उंगली काटोगे, खून एक ही निकलेगा। लेकिन क्यों हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? अच्छा उससे होगा क्या? पहला सबसे बड़ा काम बता दो। सेकुलर शब्द क्यों डाला उन्होंने? कांग्रेस ने क्यों डाला सेकुलर शब्द? 76 के अंदर 76 में डाला, मेरे को इतना पूरा ध्यान नहीं है उन्होंने डाला क्यों। ये जो 404 सीटें आ जाती ना मोदी साहब की, भाई साहब सारे अंदर होते जो इतनी बकवास कर रहे हैं। तो क्या कमी रह गई? क्या कमी रह गई? हमारे लोगों की कमी रह गई। और किसकी रह गई? किसकी कमी? आज अयोध्या में भी बेचारे माफी मांग रहे हैं वो लोग कि हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। वो आदमी एक पटका तक नहीं पहन सकता, वो भगवा वाला जो जीता है, जिन्होंने राम मंदिर पे जो कार सेवक थे उन पे गोलियां चलाई। आप एक चीज को देखो कि उनके ऊपर तक गोली चलाई, वो आदमी जीत गया। भाई साहब आतंकवादी जीत गए हैं, भाई साहब आतंकवादी तक जीत गए। कौन है वो आतंकवादी? एक अमृतपाल है, कौन है, मेरा नाम पूरा मेरे को ध्यान नहीं है। अमृतपाल है और एक अन्नामलाई जी जो IPS ऑफिसर है, वो हार गए। आप इस चीज को देखो ना साउथ से, तो छोटी बात है क्या है भाई साहब? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यही हाल त्रेता में और द्वापर में था। प्रशिक्षित का मतलब मेरे हिसाब से होता है पढ़े लिखे लोग, जिनको अच्छा ज्ञान हो, वो होते हैं प्रशिक्षित लोग। उनकी जरूरत है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। क्या आप सही हैं, सहमत है इस बात? नहीं भाई साहब देखो, ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ, पढ़े लिखे तो बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं है। आप एक ठेली वाला, रिक्शे वाला भी एजुकेटेड पढ़ा लिखा है। ऐसा नहीं है कि मैं स्कूटी पे चल रहा हूँ या मैं कार में चल रहा हूँ तो मैं ही एजुकेटेड होऊंगा या मैं पढ़ा लिखा हूँगा, ऐसा नहीं है। एक रिक्शे वाला भी एजुकेटेड है, वो भी अच्छी तरीके से बात कर सकता है। और ये तो या तो माहौल इतना बढ़िया है यहाँ पे, यहाँ देखो रिक्शे वाला इंग्लिश बोलता है, इतने टॉप के इंग्लिश बोलता है। मैंने देखा है कई लोगों को बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है। मैं भी 12th पास हूँ, ठीक है, मैं भी 12th, मुझे तो नहीं आती इंग्लिश। कुछ लोग बोलते हैं कि चुनावी मुद्दे होते हैं, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बेरोजगारी और ये महंगाई, ये सब। लेकिन चुनाव तो खत्म हो गए, उसके बाद भी कुछ नेता हैं जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। बेरोजगारी चिल्ला रहे हो, मुझे तो एक चीज़ समझ नहीं आती। हर आदमी के पास फोन है, हर आदमी के पास छोटी मोटी कोई ना कोई गाड़ियाँ हैं, कहीं की बेरोजगारी है? मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आती। AC में रह रहा है बंदा, फिर यहाँ आके ड्रामाबाजी करते हैं भाई साहब बेरोजगारी है, बेरोजगारी। मेरी बात सुनो भाई साहब, 35-40 हज़ार रुपये का AC है, 15-20 हज़ार रुपये का फ़ोन है, एंड्रॉइड फ़ोन लेते हैं जो। आपके हिसाब से कितनी आबादी AC में सो रही है आपके हिसाब से? हाँ जी, कितनी आबादी AC में सो रही है आपके हिसाब से? कितनी आबादी AC में सोती है? AC में जो सोती है बहुत है भाई साहब। अब उसकी क्या गिनती लोगे? उसकी क्या गिनती? आप 20% लोग बस AC में सोते हैं, बाकी सब ऐसे कम से कम 50% लोग फुटपाथ पे सोने वाले हैं। फुटपाथ पे सोने वालों के बाद अरे भाई साहब मेरे पास क्यों सो रहे हैं फुटपाथ पे वो लोग? क्योंकि उनके पास घर नहीं है, घर नहीं है, इसके लिए फुटपाथ पे सो रहे हैं। ये भाई साहब 6-7 महीने पहले की बात है, मैं आपको बताता हूँ। आपको 1.5 लाख रुपए का फोन लेकर आया है, 1.5 लाख रुपए का फोन था, फॉर्च्यूनर गाड़ी थी। और मोदी साहब जो राशन दे रहे हैं ना वो लेने के लिए गया है। आप क्या कहोगे उस आदमी को? उस आदमी को क्या बोलो? राशन कार्ड कैंसिल कर देना चाहिए। अब राशन कार्ड कैंसिल कर देना चाहिए। आज तक राशन कार्ड की बात आई है तो आप देखिए, मान लीजिए इतना जनसंख्या बढ़ा है 10 साल में,
एक नाम भी नहीं जुड़ा है राशन कार्ड में, सब पहले का ही जुड़ा हुआ है। हैं? नया नया राशन कार्ड में नाम ही नहीं जुड़ा है। जिनके राशन कार्ड थे वो भी कैंसिल कर दिए, आपका भी कैंसिल हो गया था क्या? सारे ही कैंसिल हो गए। हमारे ये मेरा भी कैंसिल हो चुका है और मेरा कैंसिल तो करीब करीब 15 साल से ज्यादा हो गया। जब मोदी जी सबको राशन दे रहे हैं तो नया नाम भी चढ़ाना चाहिए, क्यों नहीं एंट्री करते हैं? राशन कार्ड को कैंसिल हुए, केवल जो इंक्वायरी वाले आए उन्होंने ये पूछा था आपके पास मोटरसाइकिल है जी, फ्रिज है जी, बस इतनी छोटी सी बात है, उन्होंने कैंसिल कर दिया, कुछ नहीं हुआ। अब ये बताओ, अब वो किसके पास जाएंगे हम? राशन कार्ड बनने के लिए तैयार नहीं है, कौन सी सरकार के पास जाए? मैं तो किसके पास में है? केंद्र मंत्रालय सब किसके पास में है? बीजेपी के पास। आज केंद्र के हाथ में हो गया, आज सब कुछ केंद्र के हाथ में हो गया। 10 साल से 15 साल से है, 10 साल से है। 10 साल से है ना। नहीं, जब से कहाँ सो रहे थे तुम लोग? नाम काट दिए गए हैं। और मेरे भाई जब से कहाँ सो रहे थे? जब से कांग्रेस की सरकार थी, सारे के सारे कलेक्टर थे क्या उस टाइम? 10 साल पहले की बात, 10 साल पहले की बात कर रहे मैं हैं। 10 साल पहले की बता रहा हूँ, 15 साल हो गए करीब मेरे। फिर भी अगर इतना पीछे रहने के बाद भी नया नाम जुड़ता था राशन कार्ड में। तो आपका कहने का मतलब है कि 10 साल पहले ऐसा हुआ है, पहले ऐसा नहीं था, पहले अच्छी सरकार थी। पहले अच्छी सरकार थी। पहले किसी के नहीं कटते थे, पहले बहुत अच्छी सरकार थी भाई साहब। पहले अच्छी सरकार थी। भाई साहब ये कह रहे हैं ना, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मैंने थोड़ी मैं बोल रहा हूँ ना कि पहले नाम जुड़ते थे, अब नाम कटते हैं। मुझे बता दीजिए पिछली भाई सरकार साहब, एक बात बताओ, आप मुस्लिम हो है ना? पहले जो है ना, पहले मुस्लिम ज्यादा होता था, आज हिंदू मुस्लिम हो रहा है, इसलिए सब लोग चिढ़ रहे ये हैं। किसने किया है? ये नेताओं ने किया है, और कौन करेगा? है भाई, जब हमने उनको मौका दिया है भाई। पहले तुम 10 साल पहले बोलते ना, जो आज तुम्हारी आवाज निकल रही है। पहले तुम पहले क्यों नहीं बोले? पहले मुस्लिम पहले इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, हम लोग बोलते थे। इनका कहना है इनका कहना है इनका कहना है कि पहले मुस्लिम होता था 10 साल पहले, तब क्यों नहीं बोले आप? जब क्यों नहीं बोले? जब भी बोलते आप। नहीं होता था मुस्लिम। टेक्नोलॉजी नहीं थी, क्या बात कर रहे हो आप? टेक्नोलॉजी तुमने यूज बता रहा नहीं करी। टेक्नोलॉजी आपने यूज नहीं करी, आपने यूज ही नहीं करी भाई साहब। टेक्नोलॉजी तो बहुत थी यार, कैसी बात कर रहे हो आप? टेक्नोलॉजी नहीं थी, क्यों नहीं थी? हिंदुस्तान में क्यों नहीं थी टेक्नोलॉजी? ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा मत करो, टेक्नोलॉजी नहीं थी, टेक्नोलॉजी बहुत थी। पहले बोलते थे लेकिन आवाज इनको मैं चंद्र भाई, हमारा जो देश है वो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आज एक नेता ने बोला है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, उसके लिए प्रशिक्षित हिंदुओं की ज़रूरत है। प्रशिक्षित हिंदू, हाँ जी सर, प्रशिक्षित हिंदुओं की ज़रूरत है। और किरोड़ी लाल मीणा ने बोला है आज राजस्थान के नेता ने। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर हिंदू हिंसक होता ना, ये लोग इतना ऐसे घूमते भी नहीं जो फालतू फंड के जो घूम रहे हैं। छिछोरे लोग बोलते हुए नहीं भाई साहब संसद में, जो उसने इतनी गलत बात करी, इतना पढ़ा लिखा एजुकेटेड समझते हैं राहुल गांधी, जो इस तरीके की बातें कर दी। क्योंकि आप एक बात बताओ ना, कुरान को हाथ में लेके बोल देता वो, एक बार हिम्मत है तो बोल तो सही, एक बार बोल तो सही। चलिए आज की बात कीजिए। किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रशिक्षित हिंदुओं की जरूरत है। प्रशिक्षित हिंदुओं से क्या मतलब है और वो कहाँ मिलेंगे? भाई साहब मुझे तो समझ नहीं आया उसने क्या बोला है। मैं बता देता हूँ। किरोड़ी लाल मीणा ने बोला है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और उसके लिए प्रशिक्षित हिंदुओं की जरूरत है। ये कहाँ है प्रशिक्षित हिंदू और कौन से होते हैं, वो कहाँ मिलेंगे? अब ये तो उन्हीं से पूछो आप।